हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो वो हो जाएगी चेनाब नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु नदी की और नदियों की बात करें जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, जिसमें से चेनाब नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, और ये चाइना, भारत और पाकिस्तान यानी कि तीन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां होंगी बैनगंगा तथा पैनगंगा? तो एक गोदावरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नासिक से। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। और बात करते हैं गंगा नदी की, ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। बात करते हैं झेलम नदी की, तो ये कश्मीर के वैरीनाथ से निकलती है। ठीक है, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है कौन सी है वो? तो तीसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो है गोदावरी नदी के ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, ठीक है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर की झील से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। ठीक है, ये नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का मैंने बताया था आपको बहमगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहमगिरी की पहाड़ियों से, जो कि कर्नाटक में स्थित है बहमगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है वहाँ से? तो कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, और अमरकंटक से मैंने बताया था आपको, अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ गिरती है ये? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच मध्य है, मतलब किन दो राज्यों के बीच है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। ठीक है, कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किन नदियों को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बहमगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जो क्या कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, जो कि ठीक है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महानदी की बात करें तो महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो मैंने बताया था आपको किसके समीप है, वो है ठीक है महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के समीप है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा तथा दूधगंगा। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। बात करते हैं झेलम नदी की, तो ये बेरीनाग से निकलती है, जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? यह है सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडो ब्रह्मा है। ठीक है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। ठीक है, और बात करते हैं तिब्बत से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत से तीन नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदी निकलती है? वो है ठीक है, कौन कौन सी? सतलज हो गया अपना, सतलज हो गई, और एक होगी ब्रह्मपुत्र हो गई, एक होगी सिंधु नदी। ठीक है, तीन नदियाँ निकलती हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो 11 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी, जो कि भूमि बंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लूनी नदी। ठीक है, और कृष्णा नदी मैंने बताया था आपको कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला नदी के तीन नदियाँ जो कि अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? तो 12 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी। और कहाँ से निकलती है ये निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा नदी मैंने बताया था आपको, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, ठीक है, जो अमरकंटक से निकलती हैं। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, और महानदी सिहावा सिहावा पहाड़ से निकलती है, ठीक है, महानदी जो है हमारी सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है, किस किस के मध्य होता है? तो बता, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है, वो है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी? नर्मदा, तापी और राप्ती नहीं है, ठीक है, नर्मदा और तापी है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दो नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस किस नदी की उपनदी है? तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की नदी उपनदी है, ठीक है, मानस नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर, ठीक है, जो कि तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर के पास से निकलती है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, जो क्या महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और महानदी मैंने बताया था सिहावा पहाड़ से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और गोदावरी नदी मैंने बताया था आपको, गोदावरी नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है, याद रखना इसको। और कावेरी नदी, सोन नदी, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि बहमगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सोन और नर्मदा निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं? मैंने बताया था आपको अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिली नदी, ठीक है, ये 3 नदियाँ जो कि अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन अरावली से बात करते हैं। तो अरावली से कौन सी नदी निकलती है? वो है लूनी नदी निकलती है, ठीक है, अरावली से। और कहाँ जाकर मिलती है? वो कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है लूनी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है कौन सी नदी? वो है कोसी नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है, कोसी नदी को, जो कि बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है, पथ परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोसी नदी। बात करते हैं गंगा नदी की, तो ये उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा और एक बिहार राज्य है जो कि गंगा नदी का मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, इन 4 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ मैंने बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी, ठीक है, ये 3 नदियाँ जो कि हिमालय के पार से निकलती हैं। कौन कहाँ से निकलती हैं? हिमालय के पार से, मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, जो कि तिब्बत में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो मैंने बताया था आपको नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिली नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और महानदी सिहावा से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, महानदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और बात करते हैं, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कृष्णा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी की बात करते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिली नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, महानदी सिहावा जो कि छत्तीसगढ़ में वहाँ से निकलती है, ठीक है। और कावेरी की बात करें तो बहमगिरी जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोलते हैं, दक्षिणी गंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय राज्य में नहीं है? तो कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगी, ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। घाघरा नदी जो क्या कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, यह नदी दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में माप चा चुंगो हिमनद से निकलती है, ठीक है,
कहाँ से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, ठीक है। ये नदी कौन सी, घाघरा नदी। और गोदावरी नदी मैंने बताया था आपको नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, बैरनाथ से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। रावी नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये मैंने बताया था आपको रोहतांग दर्रे से पड़ती है, जो क्या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सी नदी इसका भारतीय क्षेत्र में नहीं है, वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर के पास से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये भारत में प्रवेश करती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश से करती है प्रवेश, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हमारी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महानदी बताई थी मैंने आपको, कहाँ से निकलती है महानदी, तो ये निकलती है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो क्या जो कि कहाँ से स्थित, सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और रावी नदी मैंने बताया था आपको कहाँ से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और चेनाब नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चेनाब नदी रोहतांग दर्रे से नहीं, K12 लारा दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और चेनाब नदी K12 लारा दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी है, वह है सतलज नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। 3 नदियां हैं जिसका भारत में नहीं है उद्गम स्थल, तो वह है सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ठीक है। 3 नदियां हैं, रावी, चेनाब और ब्यास, इनका भारत में ही मतलब वो है, ठीक है। रावी कहाँ से निकलती है, तो रावी मैंने बताया था आपको रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, रावी नदी। और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, K12 लारा दर्रे से निकलती है, ठीक है, चेनाब नदी। और ब्यास नदी की बात करते हैं, ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, ब्यास नदी भी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में नदियों के संबंध में नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ठीक है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में गलत हो जाएगा, बाकी सब इसमें सही है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती, बिल्कुल सही बात है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, बिल्कुल सही बात है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है, तो तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, ठीक है। अमरावती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अमरावती किसकी सहायक नदी है, वो है कावेरी की, ठीक है। कावेरी की सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी, अमरावती नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लूनी नदी किस में गिरती है। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है, मैंने बताया था आपको, शुरू में बताया था कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, लूनी नदी। और कहाँ से निकलती है लूनी नदी, वो निकलती है अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, गुजरात कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी यही पूछ लेता कहाँ से निकलती है लूनी नदी, तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, अमरकंटक, ठीक है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में इसका अधिकांश भाग बहता है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी भारत में, तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो है कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। तो कहाँ पर, मैंने बताया था आपको देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदियाँ करती हैं गंगा का निर्माण, वो है भागीरथी और एक है अलकनंदा नदी, ठीक है। बात करते हैं अलकनंदा की, तो ये कहाँ से निकलती है, सतोपति हिमानी से निकलती है अलकनंदा, और भागीरथी निकलती है गोमुख से, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली के द्विभाजित होती हैं, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों को आपस में मतलब कहने का मतलब है उनको हटाती हैं, ठीक है, कि मतलब किसके मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये पूछा है इसने, किन दो नदियों के मध्य है अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो 31 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, चंबल और साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, चंबल और साबरमती नदी, ठीक है, चंबल की बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 में, ठीक है, 31 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का मैंने बताया था आपको कहाँ से है उद्गम स्थल, तो भैया मानसरोवर की झील से, ठीक है, मानसरोवर के पास झील से वहाँ से है, जो कि तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। बात करते हैं रोहतांग दर्रे से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो रोहतांग दर्रे से रावी और ब्यास नदी निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 33, गोदावरी नदी कहाँ से होकर कहाँ से होकर बहती है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो ये कहाँ से होकर बहती है 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी बहती है, ठीक है। 3 राज्य हैं जो क्या गोदावरी नदी बहती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और एक हो रहा है तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो ये हो जाएगा 34 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यमुना नदी नहीं निकलती है ये, ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपुर चोटी से निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक है। चंबल नदी की बात करते हैं, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है जानापाब पर्वत से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, यानी कि कौन सी नदी है जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, ठीक है। तो वो कौन सी नदी हो जाएगी 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नर्मदा नदी। और कहाँ कहाँ बहती है नर्मदा नदी, कौन सी दो पहाड़ियाँ जिनके मध्य बहती है ये, तो हो जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य, ठीक है। इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ही बहती है कौन सी नदी, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी, ध्यान रखना दोस्तों, 3 नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, ठीक है। जोहिला नदी, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी जो कि अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो है हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ बहती है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है हुगली नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, ये रखा गया था राजग सरकार के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था ये प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, यानी कि कुख्यात है, यानी कि जानी जाती है, वो है कोसी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। बात करते हैं गंगा नदी के, तो उत्तराखंड से निकलती है ये, मैंने बताया था आपको। अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती हैं तब जाके गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है जो क्या कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 39, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख पर है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो ये हो जाएगा 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। हुगली नदी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। हुगली नदी, और ये कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो पंजाब के निर्माण में कौन सी है, वह है सिंधु नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, वो है 2900 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2880 बहता है, यानी कि लगभग 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, जिसमें से चेनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।